अस्सलाम वालेकुम। आज स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारे पास है नेचर ऑफ वेव्स एंड देयर टाइप्स। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। वेव, अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट मूव्स टुवर्ड्स फ्रॉम इट्स पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन ट्रांसफरिंग एनर्जी बाय मींस ऑफ वाइब्रेशन विद लिटिल और नो ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम। जब आप किसी मीडियम के थ्रू डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो जो डिस्टर्बेंस आपके पास है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगी, उससे कहा जाता है वेव। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि वहां पर आपके पास जो मीडियम है, ठीक है, जिस मीडियम ने ये डिस्टरबेंस क्रिएट की है, वो मीडियम जो है वो क्या ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा। ठीक है, मीडियम ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, सिर्फ वो जो एनर्जी है वो वाइब्रेशंस के थ्रू, वेव्स के थ्रू क्या हो रही है, वो ट्रांसफर हो रही है। तो इसे कहा जाता है वेव। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है, देयर आर टू कॉमन फीचर्स टू ऑल वेव्स। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है, अ वेव इज ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस की वजह से वेव क्या करेगी, वो ट्रैवल करेगी। फर्स्ट पॉइंट ये है, ठीक है, डिस्टर्बेंस की वजह से वेव ट्रैवल करेगी। जैसा कि डेफिनेशन में भी मैंने एक्सप्लेन किया है, जब आप किसी मीडियम के थ्रू यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं, उस डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है, वेव्स मूव करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, अ वेव कैरी एनर्जी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आपके पास क्या होगा कि जब आपके पास वेव्स के पास एनर्जी होगी, उस एनर्जी के थ्रू वेव क्या करेगी, एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी। फर्दर इन्हीं दो पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे डायग्राम के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, आपके पास कोई एक टब है, ठीक है, उससे आपने क्या किया, वाटर से फिल कर लिया है। फिल करने के बाद आप क्या करें, उसके अंदर कोई भी और एक ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर क्या करें, फेंक दें। ठीक है, मसलन के तौर पर ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, एक टब को वाटर से फिल कर लिया। फिल करने के बाद क्या किया, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर फेंक दिया। जैसे ही इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएगा। ठीक है, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएगा तो यहाँ पर डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगी। जब डिस्टरबेंस क्रिएट होगी तो डिस्टरबेंस कब क्रिएट होती है, जब एनर्जी पैदा होती है। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। देखें, जैसे ही डिस्टरबेंस क्रिएट हुई तो पानी के अंदर आपको ये वेव्स शो होना स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, ये वेव्स शो होना स्टार्ट होगी। देखें, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट इसके अंदर हम लोगों ने फेंका है, वो ऑब्जेक्ट अपनी ही पोजीशन पर मौजूद है, लेकिन इसने डिस्टरबेंस क्रिएट कर दी वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर। वहां पर फर्दर एनर्जी जो है वो यहाँ पर ट्रेवल कर रही है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा। तो ये एग्जांपल है आपके पास वेव की। ठीक है, तो फर्दर अब इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ वेव। टाइप्स ऑफ वेव्स में सबसे पहले है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स। फर्स्ट आपके पास है मैकेनिकल वेव, सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मैकेनिकल वेव को। Those waves which require a material medium for their propagations are called mechanical wave. आपके पास वो वेव्स जिन्हें प्रोपोगेशन के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, उसे कहा जाता है मैकेनिकल वेव। ठीक है, ये प्रोपोगेशन है, प्रोपिगेशन के लिए, ठीक है, प्रोपिगेशन के लिए उनको एक मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उन्हें कहा जाता है मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव की एक एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल साउंड वेव। साउंड वेव आपके पास क्या है, मैकेनिकल वेव की एक एग्जांपल है। ठीक है, कैसे, आपके पास जो साउंड वेव है, जैसे कि मैं अपना लेक्चर आप तक डिलीवर कर रही हूँ, तो मेरी जो आवाज आप तक पहुंच रही है वो एयर पार्टिकल्स की वजह से पहुंच रही है। तो साउंड वेव को भी एक मीडियम की जरूरत होती है। तो इसलिए कह सकते हैं हम लोग कि साउंड वेव जो है आपके पास एग्जाम्पल है मैकेनिकल वेव की। नेक्स्ट जो आपके पास है वेव, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है those waves which require no material medium for their propagation are called electromagnetic wave. वो वेव जिसे प्रोपिगेशन के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, देयर इज नो मटेरियल मीडियम। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैकेनिकल वेव में हमें मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में नो मटेरियल मीडियम। ठीक है, यहाँ पर किसी भी किस्म की आपको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। क्यों, इस वजह से कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड
प्रेजेंट होता है, जो कि इससे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए, मूव करने के लिए हेल्प आउट करता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं सन की। ठीक है, जैसे हम वहां से रोशनी ले रहे होते हैं तो वहां पर आपको सन से रोशनी लेने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसको फर्दर मैं एक्सप्लेन करती हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, ये आपके पास एक डायग्राम है तो इसके थ्रू मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको रेड कलर नजर आ रहा है, ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है। और जो आपको ग्रीन कलर नजर आ रहा है, ये आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए यहाँ पर देखिए, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपको एंगल जो नजर आ रहा है वो 90 का एंगल है। और ये जो आपको ब्लैक कलर का एरो नजर आ रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है, जिसे कह सकते हैं प्रोपगेशन डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल भी कह सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो फिर इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और प्रोपिगेशन डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, ये तीनों आपके पास यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 90 का एंगल बना रहे हैं। तो ये हमारे पास तीनों क्या है, एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। अब स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर वेव से। Transfer waves is one in which the disturbance occur perpendicular to the direction of motion of waves is called transfer waves. Transfer waves आपके पास वो waves होती हैं जिसमें जो आपके पास जो disturbance occur होगा, ठीक है, और उसके साथ साथ जो direction of motion of waves होंगी, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, जब आपके पास जो डिस्टर्बेंस अकर हो रही है, ठीक है, और जो आपके पास वेव्स की जो डायरेक्शन है ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, इसे कहा जाता है ट्रांसफर वेव कहा जाता है। और इन दोनों के दरमियान में जो एंगल होगा वो 90 का एंगल होगा। ठीक है, मैं अब इसको एक्सप्लेन करती हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। देखिए आपके पास जैसे कि यहाँ पर क्या है, एक पार्टिकल है, ठीक है, जो कि आपके पास मूव कर रहा है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन है आपके पास, अप होगा या फिर वो क्या होगा, डाउन होगा। ठीक है, उसके पास सिर्फ दो उसकी डायरेक्शन है, अपवर्ड या डाउनवर्ड। लेकिन जो वेव की डायरेक्शन होगी, वेव की डायरेक्शन आपके पास इस तरफ होगी। ठीक है, तो आपके पास ये देखें यहाँ पर ये आपस में क्या बन रहे हैं, परपेंडिकुलर बन रहे हैं। देखिए जो पार्टिकल है आपके पास वो अपवर्ड डाउनवर्ड मूव कर रहा है, जबकि वेव की डायरेक्शन आपके पास इस तरफ है। तो इसे कहा जाता है कि ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये आपके पास एग्जांपल है ट्रांसफर वेव की। अब आप यही वाली जो डेफिनेशन है इसको इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, आपके पास ये जो डायग्राम है ये आपके पास स्लिंकी की डायग्राम है। ठीक है, ये जो आपको एक स्प्रिंग नजर आ रहा है ये पार्टिकल्स की हेल्प से बना हुआ है। ठीक है, इसकी जो एक पॉइंट है, ये जो लास्ट पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है आपके पास। ये जो यहां से जब स्टार्ट होगा इस स्प्रिंग को आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इस स्प्रिंग को मूव करूंगी तो इस स्प्रिंग की जो डायरेक्शन आपके पास होगी वो डायरेक्शन आपके पास एक तो डाउनवर्ड हो सकती है, दूसरी आपके पास इसकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड हो सकती है। ठीक है, लेकिन जब आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, ये जो स्प्रिंग आपके पास है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव होगा, लेकिन जो एनर्जी आपके पास होगी वो एनर्जी ट्रांसफर होगी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एनर्जी ट्रांसफर होगी। अब आप इनकी डायरेक्शंस देख लें, आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसलिए ये डायग्राम जो है ये भी आपके पास क्या है, एक एग्जांपल है ट्रांसफर वेव की। अब दूसरी तरफ आते हैं, जो आपको ये ब्लैक कलर की लाइन नजर आ रही है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, ये आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये आपके पास क्रस्ट है और ये आपके पास ट्रफ है। ठीक है, क्रस्ट आपके पास क्या होता है, द पार्ट ऑफ वेव विच इज अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड क्रस्ट। The part of wave which is below the equilibrium position is called trough. आपके पास वो पार्ट जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से अबव होगा उसे क्रस्ट कहा जाता है, और वो पार्ट जो इक्विलिब्रियम से बिलो होगा, नीचे की तरफ होगा, उसे ट्रफ कहा जाता है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर जो इन दोनों के दरमियान में आपको लेंथ नजर आ रही है, इस लेंथ को कहा जाता है वेव लेंथ, जो कि आपके पास क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान में है, इसे कहा जाता है वेव लेंथ। इस वेव लेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुई जो कि ट्रांसवर्स वेव थी। अब स्टार्ट करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव को।
लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपके पास वो वेव्स होती हैं जिसमें आपके पास जो डिस्टरबेंस है और जो वेव्स है ये आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी आपके पास, ठीक है। अब मैं इसकी डेफिनेशन को रीड करती हूँ। अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन विच द डिस्टरबेंस अकर पैरेलल टू द लाइन ऑफ ट्रेवल ऑफ द वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। जबकि हम लोगों ने अभी जो ट्रांसवर्स वेव्स देखी थी वो आपस में क्या थी, परपेंडिकुलर थी, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स देखें यहाँ पर क्या है, डिस्टरबेंस और वेव्स आपस में क्या है, पैरेलल है, तो इसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को डायग्राम के थ्रू मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। आपके पास यहाँ पर क्या है, स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग का जो ये वाला पार्ट आपके पास फिक्स है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। जब स्प्रिंग के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, स्प्रिंग की जो पोजीशन है आपके पास हॉरिजॉन्टल है, तो जब आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो फोर्स भी आपके पास क्या होगी, हॉरिजॉन्टल ही होगी आपके पास, ठीक है। जो एनर्जी आपके पास यहाँ पर ट्रांसफर होगी, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर होगी। यहाँ पर जो फोर्स आपने अप्लाई की है उसकी पोजीशन और जो यहाँ पर एनर्जी आपके पास ट्रांसफर हो रही है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ये एग्जांपल है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव की। अब आपके पास यहाँ पर जो कंप्रेशन है और यहाँ पर रेयरफ्रैक्शन है। कंप्रेशन आपके पास क्या है, जहां पर आपके पार्टिकल्स की इंटेंसिटी हाई होती है इसे कहा जाता है कंप्रेशन, और जहां पर आपके पास पार्टिकल्स की इंटेंसिटी आपके पास क्या होती है, लो होती है, इसे कहा जाता है रेयरफ्रैक्शन कहा जाता है, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान की जो लेंथ है, इस लेंथ को कहा जाता है वेवलेंथ, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।